नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1 और आज हम सगुना मोड़ के पास हैं। यहाँ पर ओबीसी मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। इनका कहना है कि जितना 10 साल में भाजपा की सरकार में विकास हुआ उतना किसी पार्टी की सरकार में विकास नहीं हुआ। वहीं मीडिया के सवालों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा की पकड़ कैसे हो, इस पर भी चर्चा हुई और साथ ही साथ बिहार में रोजगार पर भी चर्चा हुई। आइए जानते एक रिपोर्ट। आज के प्रेस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आप सभी पत्रकार साथियों का आज के इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में एनडीए के इस कार्यालय में संभवतः ये पहली प्रेस वार्ता है और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं वह देश ही नहीं दुनिया भर में मिसाल बना है। अब 10 सालों के उपरांत 2024 का लोकसभा चुनाव का अभियान प्रारंभ होने वाला है। जल्द ही चुनाव की घोषणा होगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया है, जिसकी जानकारी आप सबों को हम देना चाहते हैं। संकल्प पत्र सुझाव अभियान भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रव्यापी प्रारंभ किया है। 26 फरवरी 2024 से संकल्प पत्र सुझाव अभियान प्रारंभ किया गया है और हमारा प्रयास है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचे और उनके सुझाव एकत्रित करें। हमारा एजेंडा आम जनता का एजेंडा होगा। जनता की इच्छा आकांक्षा पर हमारी सरकार चली है और आगे भी जनहित में जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और हमारा जो चुनावी संकल्प होगा, चुनावी अभियान होगा, चुनावी एजेंडा होगा, वो जनता का एजेंडा होगा। पब्लिक जो चाहती है कि देश हित में क्या होना चाहिए, हम उनकी बातों को, उनके सलाह सुझाव को और प्रस्ताव को हम अपने चुनावी एजेंडा में संकल्प पत्र में शामिल करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2024 तक यह अभियान चलेगा और करीब बड़ी संख्या में बिहार में भी हम ये अभियान शुरू करने जा रहे हैं। 250 जगहों पर हम लोगों से जनसंपर्क अभियान करेंगे। विभिन्न कलाकारों के माध्यम से अलग अलग तरीके से नुक्कड़ सभा, नुक्कड़ नाटक, अन्य माध्यमों से भी जनता के बीच संवाद करके उनके प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे। और वीडियो वैन हम बिहार में उसका एक दौरा पूरे बिहार के सभी जिलों में करेंगे, जिसके माध्यम से सुझाव लिया जाएगा। नमो ऐप के माध्यम से भी लोगों से अपील की गई है कि 2024 के चुनाव का एजेंडा क्या हो, यह जनता हमें बताए। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से 370 धारा, ट्रिपल तलाक और तमाम बड़े मुद्दे, राम मंदिर का जो सपना पूरा हुआ, इन सब के बाद अब हम माइक्रो स्तर पर जनहित में लोगों की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। भारत भविष्य में के नाम से रथ, विभिन्न कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, जनसंपर्क, जनसंवाद के माध्यम से हम सुझाव जनता से आमंत्रित करेंगे। साथ ही नमो ऐप के माध्यम से, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और हम जो सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, इसके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर
9090902024 9090902024 ये टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से हम सुझाव आमंत्रित करेंगे। 2024 के चुनाव में हम एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प पूरा करेंगे और साथ ही इन जन आकांक्षाओं को जो संकल्प पत्र में होगा उसको भी पूरा करेंगे। पिछले संकल्प पत्र के 95% जन आकांक्षा और संकल्पों को हमने पूरा किया है और जनता की उम्मीदों पर खरा होने का काम किया है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाएं, भारत को अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च पायदान पर पहुंचाएं और भारत का नाम शोहरत दुनिया में शोहरत बुलंद करें। इसके लिए हम चाहते हैं कि हम जनता की इच्छा आकांक्षाओं को लेकर अपना संकल्प पत्र जनता के बीच जारी करें और उन संकल्पों की बुनियाद पर हम अपनी राजनीति की बुनियाद खड़ा करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या लगता है बीजेपी जो है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के बीच अपने संकल्प 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में रखे, उन संकल्पों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और लगभग 95% जन संकल्पों को हमने पूरा किया है। आने वाले समय में भारत के सामने जो तमाम चुनौतियां हैं और जितनी चुनौतियों को हमने पूरा किया है, चाहे 370 की बात हो, राम मंदिर का संकल्प हो, 3 तलाक की बात हो या आम जनता को मुफ्त खाद्यान्न योजना से जोड़ने की बात हो, कोविड की चुनौती से जूझने की बात हो, हमने दुनिया भर में एक मिसाल कायम किया है। भारत को अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च पायदान पर ले जाना, भारत को विश्व गुरु बनाना और नरेंद्र मोदी जी को भारत का एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ही नहीं, भारत के जन जन की इच्छा है, आकांक्षा है। हम इसको पूरा करेंगे और इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है और पूरे देश में विपक्ष अभी से ही पानी भर रहा है, नेस्तनाबूद हो चुका है और तमाम जिस तरीके से कंफ्यूजन का दौर शुरू हो गया है, प्रोपेगेंडा, देश विरोधी ताकतें विपक्षी लोगों के साथ गठजोड़ करके जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से शरिया कानून एक तरीके से लागू ममता बनर्जी अलग अलग क्षेत्रों में कर रही है और इस देश को तमाम चुनौतियों से जूझने के लिए हम कमर कस रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी तमाम चुनौतियों को पार करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इस बात का हम सभी को पूर्ण विश्वास है। सवाल तो बहुत सारे हुए सर, एक आखिरी सवाल है कि आने वाले चुनाव की बुगेल बज चुका है, 80% ग्रामीण जनता ग्राम में रहती है, उसको किस नज़र से? देखिए, गांवों का विकास हो और गांवों को लेकर के स्वावलंबी गांव की परिकल्पना हमारा है और कोविड की जब चुनौती हुई तो जो पलायन, चाहे राज्य के भीतर माइग्रेशन हो या फिर रिवर्स माइग्रेशन देश के अन्य राज्यों से बिहार में हो, तो गांव के ही लोग थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो पहला सबसे बड़ा काम किया, जो 80 करोड़ लोगों को और बिहार में भी करीब 8 करोड़ लोग होंगे, उनको मुफ्त खाद्यान्न योजना से जोड़ा, उनको जीवन के सबसे बड़े संकट के दौर में उनको जीने का आधार प्रदान किया और तमाम योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने उनको स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है। हम विकसित भारत का जब सपना देखते हैं, उसमें स्वावलंबी गांव और ग्राम स्वराज का सपना हम देखते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा गांव हो जो नगर निगम की तर्ज पर चले, ग्राम पंचायत, जो ग्राम संसद को एक एस्टेब्लिश किया जाए कि ग्राम पंचायतें ग्राम संसद के तौर पर संचालित हो, जो पंच सरपंच की व्यवस्था है वो ग्राम न्यायालय के तौर पर संचालित हो और इसके लिए आने वाले समय में निश्चित तौर पर ग्राम कचहरी का कॉन्सेप्ट और
ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है उसको 100% हम फलीभूत करेंगे और गांवों को स्वावलंबी बनाकर हम विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। गांवों का विकास किए बिना हम विकसित भारत का सपना पूरा भी नहीं कर सकते। सर, सारी सुविधा देने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ नहीं बन पा रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया भर में जिस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक परसेप्शन जो ये बनाया जाता है कि ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की पैठ नहीं है, वो एक बहुत सूक्ष्म दृष्टिकोण है। और ये दृष्टिकोण के पीछे एक जाति भाव, जाति बोध कराने का एक एहसास कहीं ना कहीं छुपा रहता है। जो क्षेत्रीय दल हैं, जो स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दल हैं, जिनका कोई नेशनल एजेंडा नहीं है, इनके लिए बहुत आसान होता है कि किसी जाति को और किसी स्थानीय समुदाय को लेकर के वो जाति का गिरोह बना के राजनीति कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मूलतः विचारधारा की बुनियाद पर और संगठन की बुनियाद पर राजनीति करती है। जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो वैचारिक आधार पर पार्टी को खड़ा करना कितनी बड़ी चुनौती है इस देश में। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से लेकर के गोवा और मुंबई तक, इस बात को हम सभी जानते हैं। इस सपने को हमने पूरा किया है। आज सबसे ज़्यादा ओबीसी सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सबसे ज़्यादा एससी अनुसूचित जाति समाज के विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। कभी तो ये लोग कहते थे ना कि भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ों की पार्टी नहीं। आज तो ये हमने साबित किया है। हम ये भी साबित करेंगे कि ग्रामीण इलाकों की अधिकांश सीट हमने पिछले चुनाव में जीता है और इस बार भी हम जीतेंगे। सर, ऐसा है कि हाल फिलहाल में सरकार बदली है, अब जदयू भाजपा की सरकार भी बन गई है। कहीं ना कहीं ओबीसी समाज, इससे पहले ओबीसी समाज के कुछ मंत्री थे, इस बार नहीं हुए, जिससे ओबीसी समाज के लोग नाराज। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी होना बाकी है। मुख्यमंत्री जी के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री हैं, प्रेम कुमार जी मंत्री हैं, विजय चौधरी मंत्री हैं और इसके अलावा विजेंद्र यादव मंत्री हैं। तो हर कोटे में अभी भी मंत्री बनना है। हमको लगता है कि आने वाले हफ्ते में निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सभी को भागीदारी मिलेगी। लेकिन आपको इसी सवाल पर बता दूं कि आज देश की आज़ादी के बाद पहली बार भारत की सरकार ने 27 ओबीसी समाज के मंत्री बनाए। इस बात को भी हम लोगों को याद करना चाहिए। आज देखें तो बिहार में जो लोग राजनीति करते हैं वो जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन आज यादव समाज के पहली बार देश की आज़ादी के बाद 3 मंत्री केंद्रीय कैबिनेट में हैं। और रेल मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री हो, गृह राज्य मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, ये सभी बड़े मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर प्रदान किया है। और 1 दर्जन मंत्री अनुसूचित जाति समाज से है। पहले क्या होता था कि अगर कोई दलित समाज का मंत्री बना तो अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बना दिए, आदिवासी कल्याण मंत्री आदिवासी को बना दिया और ओबीसी को पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बना दिया। लेकिन आज कम से कम नरेंद्र मोदी जी ने दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोगों को जिस नेतृत्व के स्तर पर भागीदारी दी है वो ओबीसी समाज के लिए एक सपना था। और पहली बार देश की आज़ादी के बाद 27 ओबीसी समाज का मंत्री केंद्रीय कैबिनेट में है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।